उस समय की बात है जब राम को वनवास गए लगभग 13 वर्ष बीत गए थे। माता कौशल्या अपने सैन कक्ष में सो रही थी। रात के समय लगभग आधी रात गुजर गई थी और माता कौशल्या को अपनी छत पर कुछ चलने की आहट सुनाई देती है। तब कौशल्या को लगा कि कोई उनकी छत पे चल रहा है। उनकी आंखें खुल गई और उनके मन में विचार आया कि इतनी रात छत पर कौन चल रहा होगा। तब माता कौशल्या ने सेवक को बुलाकर पूछा कि जाकर देखो इतनी गहरी रात में पर कौन घूम रहा है। पता चला कि शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतिकीर्ति जी है। माता ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतिकीर्ति जी नीचे आकर कौशल्या माता के चरणों में प्रणाम कर खड़ी हो गई। माता कौशल्या ने पूछा, क्या बात है बेटिया, इतनी रात को गहरी रात में और तुम छत पे घूम रही हो, कहीं तुम्हारे और शत्रुघ्न के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हो गया है। इतना कहते ही श्रुतिकीर्ति जी कौशल्या के गले लगकर रोने लगती है। कौशल्या जी फिर घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर बात क्या है बेटिया, इतनी रात को तुम इतनी परेशान क्यों हो। तब श्रुतिकीर्ति जी ने कहा कि माता, उनके साथ मेरी लड़ाई कैसे हो सकती है, उन्हें तो देखे हुए मुझे 13 वर्ष बीत गए हैं। ये बात सुनकर माता कौशल्या हक्की रह जाती है। उन्हें शौक होता है इस बात का कि शत्रुघ्न 13 वर्ष से अपने सैन्य कक्ष में नहीं आए। वो राज्य का संचालन करते हैं लेकिन बाहर से लौट जाते हैं। तब माता कौशल्या ने सेवक को बुलाया और आधी रात को पायल की तैयार की नंदीग्राम के लिए निकल जाती है, जहाँ भरत तपस्या कर रहा होता है। माता कौशल्या जाके क्या देखती है कि वहाँ शत्रुघ्न एक पत्थर की शिला पर अपने बाहों का तकिया बनाकर सो रहे, गहरी नींद में सो रहे। तो माता कौशल्या ने, हे भगवान, ये कैसी विडंबना है तेरी, एक बेटे को वनवास मिला लेकिन मेरे चारों बेटे वनवास काट रहे हैं। माँ कौशल्या शत्रुघ्न के पास जाकर बैठ जाती है, उसके सिर के बालों में हाथ फिराती है। तभी शत्रुघ्न की आंखें खुल जाती है। शत्रुघ्न कहता, माता आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया, आप मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। तब माता कौशल्या कहती है कि तुम महल के कोमल सैन बिस्तर छोड़कर यहाँ पत्थर की शिला पर लेटे हुए, यहाँ तुम्हें नींद कैसे आती होगी। तब शत्रुघ्न कहता है कि माता, मेरा बड़ा भाई राम वनवास चला गया, लक्ष्मण उनके साथ चला गया उनकी सेवा करने के लिए, भरत उनकी याद में यहाँ तपस्या कर रहा, और आप कह रही हैं कि आप राजमहल चलिए। क्या माता राजमहल मेरे लिए है? ये रथ, घोड़े, मुकुट, राज, ये सब मेरे लिए है, वहाँ मुझे नहीं चाहिए, ये मैं नहीं संभाल सकता। क्या मैं सबसे छोटा हूँ इसीलिए मुझे सजा मिलेगी? ये माँ मुझसे संभव नहीं होगा, मुझे छोटे होने की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। ये बात सुनकर कौशल्या माता की फिर आंखें भर आती है और निरुत्तर हो जाती है। शत्रुघ्न को एक बार फिर अपने कलेजे से लगाती है और आंसुओं की धारा इस तरह बहने लगती है जैसे कोई नदी की धारा। राम कथा भाइयों की त्याग और बलिदान की कथा। माता कौशल्या ने कहा कि चारों भाइयों में त्याग की प्रतियोगिता चल रही है, हर भाई एक दूसरे से आगे है, ये कैसा प्रेम है। और भाई आगे माता कौशल्या कहती है, भाइयों के अलावा इनकी पत्नियों का जो त्याग और बलिदान है वो तो और भी अतुलनीय है, उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं दे सकती। जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो माता सीता ने वनवास शर्त स्वीकार कर लिया राम के साथ जाने के लिए। मना करने के बाद ही माँ सीता नहीं मानी। उन्होंने कहा, जहाँ राम वहाँ सीता, राम के बिना सीता का कोई औचित्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए सीता माँ ने कहा, मेरा प्रथम दायित्व और कर्तव्य श्री राम की सेवा, अपने स्वामी की सेवा करना है, इसीलिए वह भी वनवास जाएगी। और माँ सीता वनवास के लिए तैयार हो जाती है। उधर लक्ष्मण जो बचपन से ही अपने बड़े भाई राम की सेवा में लगे रहते, वह इसमें भला राम से कैसे दूर रह सकते थे। लक्ष्मण ने माता सुमित्रा से तो आज्ञा ले ली, वे राम के साथ वनवास जाना चाहते। माँ सुमित्रा ने लक्ष्मण को बहुत मना किया पर लक्ष्मण नहीं माने, तो माँ सुमित्रा ने हाँ कर। जब कौशल्या माता के नंबर आए तो कौशल्या माता ने तो कहा, एक बेटा दूर जा रहा है, दूसरे ने उसके साथ जाने की जिद कर ली, कोई हमारे दुख, हमारी पीड़ा, हमारा दर्द कौन समझेगा। लक्ष्मण ने कहा, भरत और शत्रुघ्न है माँ, वो आपके साथ रहेंगे, मैं राम को छोड़ नहीं सकता, राम के बिना नहीं रह सकता, अपने बड़े भाई के बिना। तो माता कौशल्या ने भी लक्ष्मण को आज्ञा देती, परंतु अब बारी थी उर्मिला की। लक्ष्मण को लगा कि वो उर्मिला से कैसे आज्ञा ले, किस मुंह से जाकर उर्मिला से वो कहे कि उर्मिला उन्हें आज्ञा दे दे राम के साथ जाने के लिए। लक्ष्मण उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे और मन में हजारों तरह के विचार आ रहे थे कि माँ ने तो उन्हें आज्ञा दी, पर अब वो उर्मिला को कैसे समझाएगा, वो मानेगी या नहीं मानेगी, द्वंद होगा, क्या होगा। लक्ष्मण के दिमाग में विचारों का दौर एक घोड़े की तरह दौड़ रहा था। क्या बोलूंगा उनसे, क्या कहूँगा, यही सब सोच विचार लक्ष्मण करके जैसे अपने कक्ष में पहुँचे तो क्या देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी है और बोली, हे स्वामी, आप मेरी चिंता छोड़ो, आपके दिमाग में जो विचारों का द्वंद चल रहा है, जो चिंता की लकीर है, उसे भूल जाइए। आप प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ, आपको नहीं रोकूंगी, मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं आएगी, और इसके लिए कि आप राम की सेवा करो,
तब मेरी वजह से आपकी उस सेवा में कोई दखल ना आए, कोई बाधा ना आए, इसीलिए मैं आपके साथ जाने की भी जिद नहीं करूँगी। लक्ष्मण जी को जो बात कहने में संकोच हो रहा था, वो जो बात उर्मिला जी से नहीं कह पा रहे थे, उनके कहने से पहले उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यह उनका पत्नी धर्म था। पति जब संकोच में पड़े, उससे पहले उनकी पत्नी उनकी मन की बात जानकर उनको उस संकोच से, उस दुविधा से बाहर निकाल दे, यही तो पति धर्म होता है। और उर्मिला ने भी ऐसा ही किया। लक्ष्मण के सामने कोई बाधा नहीं बनी। लक्ष्मण जी चले गए, किंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्वी की बात कठोर तक वो एक तपस्विनी बन गई। उधर वन में प्रभु श्री राम और सीता माता की सेवा करते लक्ष्मण जी कभी नहीं सोए, परंतु उर्मिला ने भी अपने महल के द्वार, अपने महल के कपाट कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया जिसकी वो तपस्या करती थी। उर्मिला भी सारी रात जागती थी। उधर वन में लक्ष्मण राम की सेवा में सारी रात जागते थे। लक्ष्मण को नहीं पता था कि उर्मिला सारी रात जागकर उनके लिए प्रार्थना करती है। एक दीपक की लौ उनके प्राणों की रक्षा के लिए जलाती है, उसे उसकी रक्षा करती है कि वो दीपक की लौ जब तक जलती रहेगी तब तक लक्ष्मण के प्राणों को कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसी तपस्वी पत्नी भाग्यशाली को मिलती है। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी पर्वत लेके लौट रहे होते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं, भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मार देते हैं। हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी का कैसे हरण हो गया, कैसे रावण उन्हें हर के ले गए और युद्ध करते करते मेघनाथ से लक्ष्मण जी कैसे मूर्छित हो गए। मेघनाथ की पत्नी भी पतिव्रत थी, वह भी अटूट पतिव्रता नारी थी और उससे युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी को बाण लगा है। ये सब सुनते ही कौशल्या माता का दिल बैठ गया और कहा रोते रोते हनुमान जी से, मेरे पुत्र कैसा है मेरा पुत्र। माँ कौशल्या ने रोते हुए कहा, हनुमान राम से कह देना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या नहीं आएगा। राम वन में ही रहे, अयोध्या उसे लौट कर आना है तो लक्ष्मण को साथ में लेकर आए। तभी माँ सुमित्रा कहती है, कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, अगर सेना में कमी पड़े तो शत्रुघ्न आ जाएगा, भरत आ जाएगा, युद्ध मत हारना। ये सब सुन उर्मिला खड़ी खड़ी देख रही थी। चेहरे पर तेज था, कोई उदासी नहीं थी, कोई रोदन नहीं था। हनुमान ने जब उर्मिला जी की तरफ देखा तो मन में विचार किया कि उर्मिला जी इतनी निडर कैसे खड़ी है। तब हनुमान जी ने पूछ ही लिया कि देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण जान सकता हूँ? आपके पति प्रियतम के प्राण संकट में, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा और आपके चेहरे पर तेज वैसे ही है। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों में कोई भी प्राणी उनकी वंदना के बिना नहीं रह सकता। उर्मिला जी बोली, सूर्य कुल का दीपक संकट में नहीं है, वो नहीं बुझ सकता। और रही सूर्योदय की बात, आप चाहो तो महीनों, 2 महीनों, जितने भी दिन चाहो अयोध्या में विश्राम कर सकते हो। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचोगे तब तक सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। और आपने कहा है कि प्रभु राम मेरे पति प्रियतम को अपने गोद में लेकर बैठे हुए हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटा, काल समय उन्हें कैसे छू सकता है? काल समय उन्हें कैसे अपने गर्भ में ले सकता है? या तो ये योगेश्वर की कोई लीला है या कोई और कारण है। आप जानते हो हनुमान जी कि जब से लक्ष्मण राम जी के साथ में, प्रभु राम जी के साथ, अपने बड़े भाई राम के साथ वनवास गए हैं, तब से एक रात नहीं सोए, एक पल भी निंद्रा नहीं ली उन्होंने। हो सकता है वह थोड़ा विश्राम करने लगे हों, क्योंकि उन्हें भगवान की गोद जो मिल गई है, काफ़ी दिनों से उन्हें भगवान की गोद नसीब नहीं हुई थी और आज उन्हें अपने बड़े भैया की गोद नसीब हो गई, तो वो विश्राम कर रहे हैं। थोड़ी देर, कुछ देर में उठ जाएंगे। और आप कहते हो कि उन्हें मेघनाथ से शक्ति बाण लगा है। उन्हें कोई शक्ति बाण नहीं लगा है, उन्हें पीड़ा भी नहीं हो रही है। वो चैन से प्रभु राम की गोद में लेटे हुए हैं। शक्ति बाण तो प्रभु जी श्री राम को लगी है, उनका हृदय पीड़ा से करा उठा है, उन्हें दर्द हो रहा है। मेरे पति लक्ष्मण को तो कोई दर्द की अनुभूति नहीं हो रही है। आपने देखा होगा उनके बड़े भैया राम को विलाप करते हुए, तो फिर शक्ति बाण राम को लगी है। विलाप वो कर रहे हैं, नहीं कि लक्ष्मण कर रहे हैं। मेरे पति की हर सांस में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की हर बूंद में राम है। जब राम उनके शरीर, उनकी आत्मा, उनके रोम, उनके हृदय, उनकी धड़कन में राम है, तो भला लक्ष्मण जी को कैसे शक्ति बाण लग सकती है? शक्ति बाण तो राम जी को लगी है, दर्द भी राम जी को हो रहा है, पीड़ा का अनुभव भी राम जी को हो रहा है। इसीलिए हे हनुमान जी, आप निश्चित होकर जाइए, सूर्य उदित नहीं होगा। और वास्तव में वैसा ही हुआ। जब हनुमान जी जब तक नहीं पहुँचे लौट के, तब तक ना तो सूर्य उदित हुआ और ना लक्ष्मण उठे। जब हनुमान जी पहुँचे और संजीवनी बूटी लक्ष्मण को पिलाई गई, तब लक्ष्मण ने भी यही कहा
कि उन्होंने काफ़ी समय से नींद नहीं ली, इसलिए वो गहरी नींद में सो गए थे। उनकी वजह से युद्ध में कोई दुविधा खलल तो पैदा नहीं हुई। ये अद्भुत माया है, त्रिलोकी के नाथ की अद्भुत माया है, अद्भुत लीला है उस भगवान की, और अद्भुत प्रेम और त्याग की कहानी है त्रेता युग के उन महानायकों की जो एक दूसरे के लिए इतना त्याग और इतना प्रेम रखते थे। और एक आज का दौर है, आज के दौर में हर व्यक्ति भाई का दुश्मन, बहन की दुश्मन। भाई और बहन की तो छोड़िए, यहाँ संस्कार इतने गिर गए हैं, ना तो पिता का पुत्र रहा ना पुत्र का पिता रहा। आज माता पिता का मान सम्मान आदर इस तरह छूट गया है कि मानो वो उनके कोई लगते ही नहीं। बहुत बदलाव आ गया है भूत और वर्तमान में। कहीं ये ना हो कि ये बदलाव और पाप की ओर ले जाए, नरक की ओर ले जाए। इसीलिए इस बदलाव को, संस्कारों को बचाने की आवश्यकता है। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय श्री राम।